बानो आसनाद हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। उम्मीदवार हूं कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनाद, आज काहिनों का मुहकमा है, मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे जरा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतजार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुंचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सोख्ता ज़ईफा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? जिस ज़ईफा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया, 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है, और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है।
बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे जायल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा-ए खुदावन जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, महबूब चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। यूसुफ, ये तुम हो? ये आपने क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रही। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं।
میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میری ان بے نور آنکھوں کو منور کر دے تاکہ میں آخری بار اپنے یوسف کو اور دیکھ لوں، اور پھر خواہ مجھے موت آ جائے، اب جتنی بھی مہلت ہے صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے گرم اور حائل ہونے والے آنسوؤں، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمر کے اس آخری لمحات میں تو مجھے اپنے یوسف کو خوب جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ اطمینان رکھو زلیخا، ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے تاکہ اذیت اور انتظار کے ان طویل سالوں کا ازالہ ہو جائے۔ کاہنان معبد آمون کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ میں کچھ نہیں دیکھ رہا، ابھی لمحے بھر پہلے آپ نے مجھے ہوشیار کہا تھا، بس اب میں اتنا بھی احمق نہیں کہ اس قسم کے تماشوں پر یقین کر لوں۔ عمر بھر کے جھوٹ اور مکر و فریب نے آپ لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا کر دیا ہے، اور اب آپ لوگ اس گمراہی سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ کس چیز پر یقین کرنا ہے مکانہ ہے؟ خدائے یکتا کی قدرت پر یا زلیخا کی بینائی پر؟ ہاں، مجھے دونوں پر یقین نہیں، میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ زلیخا کبھی نابینا بھی تھی۔ زلیخا کی نابینائی کا شہرہ تو شہر بھر میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، البتہ مجھے آپ کی بصارت پر شک ضرور ہو رہا ہے۔ آپ کو زلیخا کے نابینا ہونے میں شک ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ زلیخا ضعیف ہو چکی ہیں؟ اگر یہ جوان و خوبرو ہو جائیں تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے، البتہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جس دن مردے زندہ ہونے لگے اور تاریکی نور ہو جائے گی تو زلیخا بھی جوان ہو جائے گی۔